जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट पे जो एक नोटिस जारी किया गया था 29 अगस्त के दिन, उसमें किन लोगों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है और वो पहले किस में आते थे, अब उन्हें किस में कौन सी कैटेगरी में कर दिया गया है। और ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए, और इसी के रिगार्डिंग आज एक लिंक भी एक्टिवेट किया गया है आपके बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ से आपको सारी चीज़ें ये चेंज करनी है। तो ये हो गई आपको कैटेगरी से रिलेटेड एक पॉइंट, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। साथ के साथ इस एक नोटिस से आपके पूरे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने हैं सब वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का बिहार पुलिस भर्ती से रिलेटेड अपडेट हो तो मैं आप सभी तक ईजीली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने अभी तक तो नोटिस पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो समझिए कि ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपके कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव्स है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको नोटिस ये था कि जो लोग भी ताती या ततवा जनजाति से जाति से मतलब बिलोंग करते हैं, उनको 2015 से पहले वो लोग आते थे ईबीसी कैटेगरी में। ईबीसी को BC1 कहा जाता है। अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि ओबीसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें आपको एक आता है BC और एक हो जाता है आपको ईबीसी। तो BC को ही BC2 कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, BC को ही BC2 कहा जाता है और ईबीसी को कहा जाता है BC1। तो जो लोग भी तातिया ततवा जाति से बिलोंग करते हैं, वो 2015 से पहले ईबीसी कैटेगरी में आते थे, यानी BC1 में आते थे। लेकिन 2015 में, यानी 2015 आपको 1 जुलाई 2015 में एक राज्य सरकार द्वारा कानून बनता है, और उसमें कहा जाता है कि ताती या ततवा जनजाति को अब SC में आएंगे। तो 2015 यानी 1 जुलाई 2015 से अब तक, यानी 12 अगस्त 2024 से पहले तक ये लोग किस में आते थे, यानी जो भी वो लोग फॉर्म फिल करते होंगे किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में, या फिर कहीं भी अगर उन्हें लिखना होता होगा अपनी कैटेगरी, तो वो SC लिखा करते थे। बट इसको रद्द करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। आपको एक अपील दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बनाम राज्य सरकार। तो इसका अंतिम फैसला आ चुका है 12 अगस्त 2024 को, जिसमें कहा गया है कि जो ताती या ततवा जाति के लोग हैं, वो लोग वापस से उन्हें किस में आपको जोड़ा जाता है, ईबीसी कैटेगरी में। यानी वो लोग ईबीसी में ही रहेंगे, वो SC में नहीं रहेंगे। तो जो लोग भी ताती या ततवा जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनको अब पुनः, यानी 2015 से पहले जैसे आप थे वैसे आपको फिर से कर दिया गया है 12 अगस्त 2024 के बाद। यानी फिर अब आप SC में नहीं आएंगे, अब आपको SC वाला कोई भी आरक्षण, कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आप ईबीसी का आरक्षण लेंगे, उसका आप लाभ उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको आज ही अपने बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट से आप अपना रोल नंबर, जो भी है आपका डिटेल्स, उसको डाल के लॉगिन होना है। और आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आप ये नोटिस यहाँ जो मैं डाली हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। और नोटिस पढ़ने के बाद इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, आपको इसे, यानी आपको क्या करना है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल किए होंगे तो उस टाइम आप अपनी कैटेगरी SC डाले होंगे। अब आपको ईबीसी सेलेक्ट करना है। ईबीसी सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे देखिए, ये आपको एक घोषणा पत्र दिया है। इस घोषणा पत्र को भी फिल करके आपको साथ के साथ इसे भी अपलोड करना है। और ये काम आपको आज से, यानी 2 सितंबर से लेके आपको 8 सितंबर के बीच में आपको ये सारी चीज़ें कर देनी है। अगर आप इतना काम नहीं करते हो तो आपका जो अभ्यर्थित्व है, यानी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। फिर आपका, अगर आप कट ऑफ पार भी करते होंगे, तो ये आयोग स्वतंत्र है कि वो क्या निर्णय लेगी। तो इसलिए आप जल्दी से मतलब अपनी कैटेगरी, जो भी आपको अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो तय की गई है आपकी कैटेगरी, आप उसमें अपना चेंज कर लें। तो ये हो गया आपका कैटेगरी चेंज करने की बात। दूसरी चीज़, आपको ये भी कहा गया है कि जो लोग भी ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, मैं भी ईबीसी कैटेगरी में ही आती हूँ, तो जो लोग ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ब्लॉक से एक NCL बनाना होता है। NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो आप अपने ब्लॉक में जाओगे, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है, वहाँ से आप फिजिकल से पहले
यानी ये नहीं आप सोचो कि रिजल्ट तक वेट कर लेते हैं, तो आप बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास बना भी हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मान के चलिए कि आप सोच रहे होंगे कहीं मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, एक डॉक्यूमेंट है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट हो जाए और उस टाइम पे आप जल्दी जल्दी में नहीं बनवा पाए, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, 15-20 दिन से अधिक टाइम लगता है। जहाँ तक मैं बनवाई थी तो इतना टाइम लगा था। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी जाति बनवानी पड़ेगी, फिर उसी जाति से आपका NCL बनता है। तो एक बार आप अपने ब्लॉक में जाएँ, कॉन्टैक्ट करें और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आप सबसे पहले अपने पास NCL बनवा के रखें। वहाँ जाएंगे, फॉर्म मिलेगा, आपको फिल करके खाली जमा करना होता है। फिर वो लोग टाइम देंगे कि इस टाइम पे आपको अपना NCL लेना है। तो एक आप अपने पास NCL बनवा के रखें। और सबसे पहले आप अभी 2 से 8 के बीच में, ये जो सबसे ज़रूरी काम है, आप बिहार पुलिस ऑफिशियल साइट पे जाके अपनी कैटेगरी चेंज करें। जो लोग भी, सब लोग नहीं, जो लोग भी ताती या तत्वा भी कह लीजिए आप, उस जाति में जो आते हैं वो लोग अपनी कैटेगरी चेंज कर ले और आप अपने पास एक NCL बना के रख लें। दूसरी चीज़ कि बहुत लोगों का ये कहना है कि अब क्योंकि कैटेगरी चेंज हो रही है, कुछ लोगों को मतलब SC से वो पुनः EBC में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में तो अंतर पड़ेगा और काफ़ी अंतर पड़ेगा। कि क्योंकि जो लोग SC, अब इसमें आपको SC कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको काफ़ी राहत मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि SC में से लोग अब निकल के कहाँ जा रहे हैं, EBC में जा रहे हैं। तो यहाँ EBC वालों को थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अब आपके सीट के दावेदार और ज़्यादा लोग हो गए। तो आपका कट ऑफ यानी 2-3 नंबर हम कह सकते हैं कि एबव जाएगा और इनका 2-3 नंबर नीचे घटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो। आपके सवालों का जवाब मिलेगा। थैंक यू।